आज फ्राइडे द 13th है। सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्राइडे द 13th के अवसर पर बेयर्स का पक्ष भारी हो सकता है? ईमानदारी से कहे तो मार्केट्स में हर तरफ लैंड माइन्स देखने को मिल सकती है। नेगेटिव कैटलिस्ट इस प्रकार है। पहला, ट्रम्प के टैरिफ्स और समय के लिए रहने वाले हैं। दूसरा, कल की बिकवाली के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों ने जून महीने में कुल मिलाकर 3,549 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच दिए हैं। तीसरा, WTI कच्चे तेल के दाम $68 प्रति बैरल पर ऊपर बढ़ चुके हैं क्योंकि यूएसए और ईरान के बीच टेंशन बढ़ गए हैं। केवल एक अच्छी खबर इस शुक्रवार की सुबह यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर प्रेशर बनाए हैं कि वे इंटरेस्ट रेट्स कट करें। इन्फ्लेशन डेटा नीचे आया है इस वजह से। संक्षेप में कहे तो माना कि फ्राइडे द 13th है तो क्या? अपने दिन की शुरुआत समझदारी से करें। महत्वपूर्ण खबरें और दुनिया भर के स्टॉक मार्केट्स पर विश्लेषण के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना न भूलें। मार्केट ट्रेंड्स, ग्लोबल क्यूज पॉजिटिव। कल के सेशन में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3,831 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों ने 9,394 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। आज निफ्टी के लिए सेंटिमेंट्स रिस्की रहने का अंदाजा है। मार्केट ब्रेथ न्यूट्रल रह सकती है। निफ्टी के टेक्निकल्स कंसोलिडेशन की ओर इशारा करते हुए जून महीने के ऑप्शंस डेटा अनुसार निफ्टी की नियर टर्म ट्रेडिंग रेंज 24,500 से 26,000 के बीच हो सकती है। इंडिया विक्स, जो कि फियर इंडेक्स है, वो 14.02 लेवल्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लास्ट चेक पर USD INR 26 जून एक्सपायरी के लिए 85.58 लेवल्स पर घूमता नजर आया। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.14 पर। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। आज के लिए निफ्टी का आउटलुक, आज अपसाइड से ज्यादा डाउनसाइड देखने को मिल सकती है। एक ऊपर नीचे होता हुआ सेशन देखने को मिल सकता है निफ्टी के लिए। अब आज की थीम पर ध्यान देते हैं। ट्रेडर्स को आज शायद एक वोलेटाइल सेशन का सामना करना पड़ सकता है, जहां पे ट्रेड वॉर जिटर्स होने के बावजूद भी ऑप्टिमिज्म थोड़ा देखने को मिल रहा है। ट्रंप ने कहा है कि चाइना को 55% टैरिफ्स का सामना करना पड़ सकता है और फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि चाइना US ट्रेड डील को डाउनप्ले करता नजर आ सकता है। दो बातें तो निश्चित लग रही है US चाइना ट्रेड टैरिफ डील से। एक तो टैरिफ्स और रहने वाले हैं, दूसरा टैरिफ्स के साथ साथ अनसर्टेनिटीज भी। WTI कच्चे तेल के दाम $68 प्रति बैरल पर ऊपर बढ़ चुके हैं, जो कि पिछले 2 महीनों का सर्वोच्च स्तर है, जिसका कारण दिया जा सकता है US और ईरान के बीच टेंशंस को, जिस वजह से सप्लाई डिस्ट्रप्शंस देखने को मिल सकते हैं। संक्षेप में कहे तो आज सावधानी बरतना काफी जरूरी। अब टेक्निकली अगर देखें तो निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,888, सबसे बड़ा सपोर्ट निफ्टी के लिए 24,501 मार्क पर। इमीडिएट रेजिस्टेंस निफ्टी के रिसेंट हाई 25,222 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 24,750 से 25,100 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। बैंक निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 56,083। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट 55,463 मार्क पर। बैंक निफ्टी के लिए सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 56,611 मार्क पर। बैंक निफ्टी की आज की ट्रेडिंग रेंज 55,500 से 56,500 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। स्टॉक मार्केट खबरों में कल के व्यापार में एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग सेशन देखने को मिला, जहां पे निफ्टी में पिछले 6 दिन की बढ़त पर रोक लग गई। टेक्निकली देखें तो कल के निफ्टी के बड़े सेल ऑफ के बाद ऐसा लग रहा है कि बेयर्स थोड़े और रुक सकते हैं। निफ्टी बुल्स किनारे पर तब तक नहीं पहुंचेंगे जब तक वे 25,222 हर्डल्स पार नहीं कर लेते। आज शुक्रवार की सुबह अच्छी खबर यह है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फेड चेयरमैन जेरोम पावेल पर प्रेशर डाल रहे हैं रेट कट्स करने के लिए। सबका ध्यान अब FOMC मीटिंग पर रहेगा, जो जून 17 और 18 के बीच होने वाली है। अगर फेडरल रिजर्व डॉविश दिखाई दी तो निफ्टी और सेंसेक्स नए अनचार्टेड टेरिटरी में पहुंच सकते हैं, ऐसा लग रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में इंडिगो स्पाइस जेट के शेयर्स कल के व्यापार में 3% नीचे गिरे, जब एयर इंडिया की फ्लाइट अहमदाबाद में क्रैश हुई। दूसरा, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज STL कल के व्यापार में 11% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने यह घोषणा की कि उनको BSNL से कॉन्ट्रैक्ट मिला है ₹2,631 करोड़ का, जहां पे वे मिडिल माइल नेटवर्क का बिल्डिंग और मेंटेनेंस देखेंगे भारत नेट में, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख में। टेस्ला प्लेटफॉर्म्स 9% ऊपर बढ़ा, जब कंपनी ने यह घोषणा की कि उनकी बोर्ड मीटिंग सोमवार 16 जून को होने वाली है, जिसमें वे इक्विटी शेयर्स का बायबैक कंसीडर करने वाले हैं। संक्षेप में कहें तो फिर से स्टॉक स्पेसिफिक एक्टिविटी सुर्खियां बटोर सकती है। अब डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। निफ्टी जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 24,909, प्रीमियम +21। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 1.05 पर। बैंक निफ्टी 26 जून एक्सपायरी के लिए 0.79 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 26,000 और उसके बाद 25,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट निफ्टी के लिए 24,500 और उसके बाद 24,000 स्ट्राइक प्राइस पर। बैंक निफ्टी के लिए मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 56,000 स्ट्राइक प्राइस पर। फ्यूचर्स वनडे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट चेंज पर ध्यान देते हैं। लॉन्ग बिल्डअप में SBI कार्ड, अपोलो हॉस्पिटल। शॉर्ट कवरिंग में AU बैंक, सोलर इंडस्ट्रीज। शॉर्ट बिल्डअप में हिंदुस्तान यूनिलीवर, हीरो मोटोकॉर्प, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इंडिगो। लॉन्ग अनवाइंडिंग में IEX, BHEL, भारत फोर्ज, मुथूट फाइनेंस। आज स्टॉक जो FNO बैन में है वो है ABFRL, BSOFT, CDSL, चंबल फर्टिलाइजर्स, हिंदुस्तान कॉपर, IEX, IREDA, RBL बैंक, तीताघर।
अब BSE डेरिवेटिव्स डेटा डैशबोर्ड पर ध्यान देते हैं। सेंसेक्स जून फ्यूचर्स लास्ट ट्रेडेड प्राइस 81,776, प्रीमियम प्लस 84। पुट कॉल ओपन इंटरेस्ट रेशियो सेंसेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 0.57 पर, बैंकेक्स 24 जून एक्सपायरी के लिए 1.33 पर। मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 84,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 64,000 स्ट्राइक प्राइस पर। मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट सेंसेक्स के लिए 82,000 स्ट्राइक प्राइस पर, बैंकेक्स के लिए 62,500 स्ट्राइक प्राइस पर। सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 81,692। सबसे बड़ा इंट्राडे सपोर्ट सेंसेक्स के लिए 80,575 मार्क पर क्लोजिंग बेसिस अनुसार। इमीडिएट रेजिस्टेंस 82,783 मार्क पर। आज की ट्रेडिंग रेंज 81,300 से 82,000 के बीच हो सकती है। बायस न्यूट्रल। Investments in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. This content is purely for information and educational purpose only and in no way to be considered as an advice or recommendation.